आपका बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि VTRL में जो आप 100 रुपये जमा करते हैं वो शो नहीं हो रहे हैं या रिजेक्ट हो गया है, बैलेंस शो नहीं कर रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर क्या करें, कैसे वो बैलेंस यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप एक जो मिस्टेक करते हैं वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर बैलेंस शो नहीं होता है। ठीक है, तो वो मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पर मिस्टेक आप क्या करते हैं। पहली बार आप जब नए होते हैं तो उस समय मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बाद में फिर तो सब जान ही जाते हैं कि यहाँ पर क्या कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं, सबसे पहले आईडी ओपन करेंगे। आईडी ओपन करने के बाद में ये बैलेंस, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं बैलेंस ऑप्शन है। जैसे बैलेंस पर क्लिक करेंगे इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर सारे जो कॉइन है, जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो नज़र आएगा। यदि नहीं आता है तो ये 100 वाल लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सारे कॉइन नज़र आएंगे जो यहाँ पर लिस्टेड है। फिर भी नहीं आता है तो INR आपको जैसे देखना है, यहाँ पर ऑल करेंसी लिखी हुई है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर INR टाइप करेंगे। ठीक है, तो INR जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर INR आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है, जो भी बैलेंस है या नहीं है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। फिर आगे इसके देख रहे हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ। आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पर क्लिक कीजिए और याद रखिए, जब आपने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट करने के 6-7 घंटे में ही आपका जो बैलेंस है वो शो होने लगेगा। यदि लगभग 8 घंटे तक यदि शो ना हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है या अपनी अपलाइन से संपर्क करना है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कॉर्नर पर आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख रहा है, उसी पर आपको मैसेज करना है और जो अपनी बात है, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे डिपॉजिट पर तो यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर HDFC बैंक है और IFSC कोड और UPI ID भी यहाँ पर दी हुई है, वो सब नज़र आ जाएगी। आप चाहें तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को फंड भेजते हैं बैंक अकाउंट का यूज़ करके, वैसे ही यहाँ पर बैंक अकाउंट का यूज़ करके आप भेज सकते हैं। या फिर यहाँ पर UPI ID भी यहाँ पर दी है। ठीक है, इस UPI ID का भी यूज करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नीचे देखिए रिमार्क में क्या लिखा है, पर्सनल। इसको ध्यान रखना, मैं बताऊंगा रिमार्क में जो पर्सनल है इसका क्या यूज है। अभी यहाँ पर मैनुअल पर ही क्लिक कर रखा है, यहाँ पर ऐसे ही रहने देना और यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फंड भेज देते हैं, मान लीजिए आपने फंड भेज दिया UPI ID का यूज करके, फिर बैंक अकाउंट का यूज करके आपने भेज दिया। भेजने के बाद में जस्ट नीचे उसके एक फॉर्म जैसा दिया हुआ है। यदि पहली बार आपने भरा है, नहीं आता अमाउंट, तो 24 घंटे के अंदर ही आपको एक्शन लेना है। अगर नहीं लेंगे तो उसमें से 50 रुपये आपके कट जाएंगे, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं उसी का वो काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये से कम भी डिपॉजिट नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। जब आपको पहली बार डिपॉजिट करें तो ना तो कम करना है ना ज़्यादा करना है, 100 रुपये ही एग्जैक्ट जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको 100 लिख देना। ठीक है, यहाँ पर 100 लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए UTI नंबर ये दिया हुआ है, यहाँ पर UTI नंबर दिया हुआ है, UTI नंबर, UPI ट्रांजेक्शन ID, रेफरेंस ID। तो यहाँ पर UTI नंबर आपको डालना है। UTI नंबर आपको कहाँ मिलेगा ये मैं अभी बताऊंगा। UTI नंबर मतलब UPI ट्रांजेक्शन ID। ठीक है, UTI नंबर। और ये आप गूगल पे से करते हैं या फ़ोन पे से करेंगे, आप पेटीएम से करेंगे तो भी वहाँ पर आपको UTI नंबर ही शो होगा, क्योंकि हर बैंक का UTI नंबर अलग अलग होता है, लेकिन सेम डिजिट का ही होता है। 12 डिजिट का आपको UTI नंबर मिलेगा किसी भी बैंक से आप ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो वो डालना। जिस तरह से आप ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन ID होता है, हैश ID होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी UTI नंबर होता है कि आप उसी से चेक होता है कि अमाउंट आया है या नहीं आया। यदि आप यहाँ पर देखिए पहले UTI नंबर डालना, फिर इसमें भी UTI नंबर ही डालना है कन्फर्म में। इसके बाद रिमार्क में जो मैंने बताया था अभी याद रखना, पर्सनल यहाँ पर लिख देना रिमार्क में, और चूज फाइल यहाँ पर स्क्रीनशॉट वही अपलोड कर देना है। तो चलिए आपका UTI नंबर कहाँ मिलेगा मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीनशॉट है ये है गूगल पे का। ठीक है, गूगल पे से जब आप फंड सेंड करते हैं किसी को भी, ज़रूरी नहीं इसी कंपनी में ही, आप किसी को भी सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर तो बैंक का आपका नाम होगा, आपकी बैंक का। ये देखिए UPI ट्रांजेक्शन ID यहाँ पर लिखा होगा। ये डिजिट आप काउंट कर सकते हैं, डिजिट कितने डिजिट हैं, 12 डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये आपको ID वहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद में गूगल का अपना एक ट्रांजेक्शन ID होता है, वो देखिए यहाँ पर CIC JCC3N ये यहाँ पर दिया है। तो ये नहीं डालना है आपको, सिर्फ यहाँ पर UPI ट्रांजेक्शन ID डालना है जो 12 डिजिट की होती है। इसके बाद में दूसरा स्क्रीनशॉट में ये फ़ोन पे का है स्क्रीनशॉट,
जब भी आप किसी को अमाउंट भेजते हैं यहाँ पर भी 12 डिजिट का ही आपको UTR नंबर मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है UTR 227653549523। ठीक है, तो ये कितने 12 डिजिट हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन ID ये डाल देते हैं T22100232132135878504 ये फ़ोनपे का अपना खुद का ट्रांजैक्शन ID होता है। इसका मतलब ये आप अगर किसी और फ़ोनपे यूज़र को आप भेजते हैं तो उसको ये ID भेज सकते हैं, वो वहाँ से देख लेगा। ठीक है, लेकिन वो बैंक में ही चेक करेगा अपनी बैंक डिटेल, जब वो निकालेगा तब ये ट्रांजैक्शन ID वहाँ शो नहीं करेगा। वहाँ तो सिर्फ आपका ये जो UTR नंबर है यही वहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो मैच नहीं होगा तो आपका पेमेंट भी कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन ID है ये ना डालें आप, ये जो UTR नंबर है यानी UPI ID का ट्रांजैक्शन नंबर वही डालना है। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये है पेटीएम का स्क्रीनशॉट। तो पेटीएम के स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पर देख रहे हैं UTR नंबर ये दिया हुआ है 225919588636। ठीक है, तो ये वहाँ पर डालना है। मैंने सभी का बता दिया। अभी अगर आप UPI का यूज करते हैं तो उसमें भी UTR नंबर होता है, तो वो डालना है आपको। यहाँ पर इनका जो ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है इनका खुद का ट्रांजैक्शन ID हो, वो नहीं डालना है आपको। UTR नंबर या UPI ट्रांजैक्शन नंबर ही यहाँ पर डालना है जो 12 डिजिट का होता है। ठीक है, तभी आपका अमाउंट जल्दी कन्फर्म होगा। और ये जो भी कोई गलती करता है तो उनका जो अमाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है, शो नहीं होता है। फिर इसके बाद में 24 घंटे के बाद जब आप करेंगे तो आपका 50% का लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये देखिए यहाँ पर UPI ID है, उसी का यूज करके यदि आप भेजते हैं तो आसानी भी रहती है, लेकिन उसी तरह से आपको डिटेल भी भरनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया है 24 घंटे के अंदर आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और रिमार्क में देखिए ऑलवे यूज पर्सनल इन रिमार्क में हमेशा पर्सनल ही लिखना है। ये रिमार्क यहाँ पर दिया हुआ है। चूज फाइल यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है, और ये 2 जगह वही UTR नंबर डालना है और 100 रुपये जितना भी। और ये ध्यान रहे कि आपने KYC करते समय जो आपने बैंक अकाउंट ऐड किया था वहाँ पर सेव किया हुआ था, उसी बैंक अकाउंट से ही आपको फंड भेजना है, दूसरी बैंक से नहीं भेजना है। अगर दूसरी बैंक से आप भेजेंगे 500 से ज़्यादा होगा तो वो वहाँ पर शो नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी आपको। अगर 500 से नीचे है तो आप किसी भी बैंक से भेज सकते हैं। ले ठीक है, कोशिश करें कि आप रजिस्टर्ड बैंक से ही भेजें जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग डिपॉजिट रिपोर्ट इज़ 50 INR। यदि आप गलत तरीके से डिपॉजिट करते हैं तो आपका 50 रुपये लेस हो जाएगा। और UTR नंबर UPI ट्रांजैक्शन डिपॉजिट डालना है, यहाँ पर शेयर करना है, ये सारा यहाँ पर दिया है। 24 आवर्स के अंदर आ जाता है। वैसे तो 6-7 घंटे के अंदर ही आपका अमाउंट वहाँ पर शो होने लगेगा। यदि नहीं शो होता है तो आप तुरंत ही एक्शन लें और संपर्क करें। ऐसा नहीं कि 6-7 दिन तक बैठे रहे, 15 दिन हो गए आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो फिर आपका वहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, ये बात सभी को बताएं, अपनी टीम है उसमें भी बात को बताएं। ओके, तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक है आपकी ईमेल पर जाएगा। ईमेल पर जाने के बाद में वहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई हो जाने के बाद वहाँ पर डिटेल भरेंगे आपकी जो भी है, KYC करेंगे, पैन कार्ड और आधार कार्ड का फ्रंट बैक लगाना है, नंबर डालना है। KYC जल्दी अप्रूव हो जाएगा विदिन 1 सेकेंड। इसके बाद में 100 रुपये आपको डिपॉजिट करना है। जब आपका अप्रूव हो जाए तब आप लोगों को शेयर करना है आपका रेफरेंस ID। ठीक है, अब अपना लिंक। ठीक है, तो वो लोग ज्वाइन करेंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप अपनी ID एक्टिवेट नहीं करते हैं और उसके पहले ही आप किसी को लिंक भेज देंगे तो वो अगर एक्टिवेट करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 9 लेवल तक का इनकम प्लान है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त है। आप यहाँ धीरे धीरे टीम बनाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद कोई बंदा अगर आपके डाउन में ट्रेडिंग करता है तो उसका भी आपको प्रॉफिट मिलता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।